Good morning, everybody. In the last video clip, we have just studied about the reactivity series and the displacement reaction. Okay. So, what was the reactivity series and what was the concept that is related with the displacement reaction with the reactivity series, है ना? मतलब reactivity series का क्या importance है ये मैंने आपको displacement reaction में बताया था. तो reactivity series is very important. I hope you might have learned the reactivity series, because unless and until you will not remember the reactivity series, you will not able to understand the displacement reaction, and also you are not able to perform the displacement reaction, that whether the following reaction will be possible or not. Okay, so reactivity series is a very important part for displacement reaction. Okay, now today I'm just going to start the next part, the next type of the reaction, that is called the double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था ये मैंने आपको बता दिया था. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि बेसिकली कोई भी जो एक स्ट्रॉन्ग, मतलब एक रिएक्टिव मेटल जो होते थे वो एक कोई भी जो एक स्ट्रॉन्ग या रिएक्टिव मेटल होते थे वो एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके प्लेस से बिल्कुल भी डिस्प्लेस करते थे, है ना. जैसे कि यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट जो है वो एक सॉल्ट है. तो किसी भी सॉल्ट में जो पहले से आपके पास जो मेटल प्रेजेंट है, अगर मैं एक दूसरे मेटल से उसको रिएक्शन करवाता हूँ और वो जो मेटल है इसमें जो मेटल प्रेजेंट है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो डेफिनेटली ये जो मेटल है वो सॉल्ट वाले मेटल को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करता था. तो इसलिए इसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. लेकिन जब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे अच्छे से, ठीक है. तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच two compound exchange their ions in their solution to form a new compound. अब यहाँ पे देखो क्या है, it is a type of reaction in which two compound exchange their ions. तो आयंस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना. कोई भी दो कंपाउंड जो है वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं. तो कौन से कंपाउंड आयंस को एक्सचेंज करेंगे ये भी थोड़ा समझ लेते हैं. तो क्लास 9th में मैंने आप लोगों को आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था. आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि जो आयंस से मिलकर बना होते हैं. आयंस क्या होता है? आयंस आर द स्टेबल फॉर्म ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल दैट कंटेन द चार्ज. मतलब किसी भी एक एटम या किसी भी एक मॉलिक्यूल का स्टेबल फॉर्म होता है और जिसके ऊपर में कुछ चार्जेस होते हैं. चार्जेस आपको प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में हो सकते हैं. तो चार्जेस अगर प्लस में होते हैं तो उसको हम लोग कैटायंस बोलते थे, और चार्जेस अगर माइनस में होते हैं तो उसको एनायंस बोलते थे. तो कैटायंस एनायंस कैसे फॉर्म करते थे ये क्लास 9th में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था कि कोई भी जब आपका एटम या कोई भी एक मॉलिक्यूल्स अगर अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तो उसके ऊपर आता है एक पॉजिटिव चार्ज और वो बन जाता है बिल्कुल भी एक कैटायन, पॉजिटिव आयन, है ना. और कोई भी जो एक एटम या जो एक मॉलिक्यूल्स है अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन करता है तो वो डेवलप कर लेता है एक नेगेटिव चार्ज और वो बन जाता है एनायन, ठीक है. तो इसका मतलब कोई भी जो एक आयनिक कंपाउंड आप ले लो, कोई भी दो आयनिक कंपाउंड ले लो, तो उन दोनों आयनिक कंपाउंड्स को जब अगर आपस में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करने पे अगर उसके कैटायंस एनायन अगर अपने आप को एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो होता है मेरे लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. तो मैं फिर से देखता हूँ, देखो. इट इज़ अ टाइप ऑफ अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस इन देयर सॉल्यूशन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड. ओके, cation, the positive ion of first compound combined with the anion with the second compound and the vice versa, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ, देखो. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए बी जो है वो मेरे लिए कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है और यहाँ पे एक्स वाई जो है एक अलग आयनिक कंपाउंड है, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ा कलर्स को आप थोड़ा ध्यान रखना. देखो यहाँ पे ए और बी का कलर आप देखो ग्रीन और ब्लू है, और यहाँ पे देखो ये रेड और ये आपका डीप ब्लू है, पर्पल है, ठीक है. रिएक्शन के बाद देखो ये ग्रीन वाले के साथ कौन सा आ गया, ये वाला ब्लू आ गया, ठीक है. और ये रेड वाले के साथ कौन आ गया, ये ब्लू वाला कलर आ गया, ठीक है. तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो मैं लिख के रखा हूँ ये स्केलेटन रिएक्शन है, ठीक है. तो स्केलेटन रिएक्शन को मैं थोड़ा आपको इस टाइप से समझाता हूँ. देखो इसके जिस नीचे यहाँ देखो, जिसमें यहाँ लिख के रखा है, ध्यान से देखो. तो यहाँ पे ये जो ए बी है, यहाँ पे ये एक आयनिक कंपाउंड है. अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँगा तो इसमें देखो कि कोई भी आयनिक कंपाउंड में जो पहला पार्ट होता है ना वो मेटालिक पार्ट होता है, मतलब वो मेटल से आता है, ठीक है. तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो मेटल, और आपको पता है कि मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयन होते हैं बिकॉज दे आर एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा फॉर्म करेंगे कैटायन. तो ये ए बी जो है अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो आएगा ए प्लस, और ये जो होता है एनायन नेगेटिव पार्ट है ना, तो ये फॉर्म करेगा नेगेटिव आयन, मतलब एनायन. तो कोई भी जो दो कंपाउंड हमने लिया था, तो पहला जो कंपाउंड है जब इसको हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपने आप को आयनाइज कर लेगा, मतलब ब्रेक कर लेगा आयंस के फॉर्म में. तो ये आ जाएगा कैटायन और ये आ जाएगा अनायन, ठीक है.
सिमिलरली एक्स वाई जो है ये मेरे लिए कोई दूसरा आयनिक कंपाउंड था, तो जब इसको भी हम लोग डाइल्यूट करेंगे, मतलब जब इसका भी सॉल्यूशन हम लोग बनाएंगे, तो ये पहला वाला पार्ट इसका मेटालिक पार्ट था और दूसरा वाला इसका नॉन मेटालिक पार्ट। जस्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी आयनिक कंपाउंड में जो मेटालिक पार्ट होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं और नॉन मेटालिक पार्ट को बाद में लिखते हैं। तो जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अपने आप को ब्रेक कर लेगा, ये अपने आप को बना लिया कैटायन और ये अपने आप को बना लिया एनायन। तो अगर ये दोनों का अगर हम लोगों ने सॉल्यूशन बना लिया है और उसको अगर एक साथ हम लोग अगर आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो अब होगा क्या, देखो कि यहाँ पे ये दोनों जो आयंस है और यहाँ पे ये दोनों आयंस है, वो एक तरह से कह सकते हो दे आर एक्सचेंजिंग देयर पार्टनर्स। जैसे यहाँ पे ये कैटायन के साथ अभी ये एनायन है और ये कैटायन के साथ ये एनायन है, मतलब ए और बी एक साथ है, एक्स और वाई आपस में एक साथ है। अब होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि ये जो कैटायन जो है अब इसके एनायन के साथ आ जाएगा, ये जो कैटायन है वो आ जाएगा बिल्कुल भी इसके एनायन के साथ में, ठीक है। तो ये कैटायन और ये एनायन, ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये कैटायन एनायन मिलकर बन जाएगा ए वाई। और वैसे यहाँ पे इसका जो ये पॉजिटिव कैटायन है वो इसके नेगेटिव एनायन के साथ कंबाइंड होकर के ये एक नया कंबाइंड बना लेगा, नया सब्सटेंस बना लेगा एक्स बी। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी दो आयनिक कंपाउंड जो हैं वो अपने आयंस को बिल्कुल भी एक्सचेंज कर लेते हैं, वो अपने आयंस को बिल्कुल भी एक्सचेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कंपाउंड जो था वो अपने आप को ब्रेक करता है ये जो अपने आप को ब्रेक किया A+ और B- में, और यहाँ पे ये अपने आप को ब्रेक किया X+ और Y- में। तो इसका जो फर्स्ट वाले का जो कैटायन है वो सेकंड वाले के एनायन के साथ कंबाइंड होता है। देखो यहाँ मैंने लिखा है द कैटायन पॉजिटिव आयन द कैटायन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड, ये फर्स्ट कंपाउंड का जो कैटायन है कंबाइंड विथ एनायन मतलब नेगेटिव आयन ऑफ सेकंड कंपाउंड। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है, जो पहले वाले का जो कैटायन है वो दूसरे वाले के एनायन के साथ कंबाइंड करता है एंड वाइस वर्सा मतलब सेकंड वाला का जो कैटायन होगा वो फर्स्ट वाले के एनायन के साथ कंबाइंड करता है, ठीक है। तो ये मैंने एक रिएक्शन है, पहले मैं इसका एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख कर रखा है, लेकिन मैं आपको पहले एक ईजी इसका रिएक्शन दिखाता हूँ, ठीक है। एक ईजी रिएक्शन दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ। देखो HCl क्या HCl मेरे लिए एक आयनिक कंपाउंड है, बिल्कुल आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसको ब्रेक करूँगा तो ये मेरे को फॉर्म कर लेगा बिल्कुल भी H+ और यहाँ ब्रेक कर लेगा ये Cl- में, ओके, ठीक है। अब इसको मैं रिएक्शन कराता हूँ NaOH के साथ में, NaOH के साथ में रिएक्शन कराता हूँ। तो जब मैं इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये बिल्कुल भी आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है ये, तो ये फॉर्म कर लेगा आपको यहाँ पे Na+ और यहाँ पे आ जाएगा OH-। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग कंपाउंड्स थे, ठीक है ना। इनको जैसे मैंने सॉल्यूशन में डाला ये अपने आप को आयन से ब्रेक कर लिए, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली देखो कि यहाँ पे इसके जो पॉजिटिव पार्ट है मतलब ये कैटायन जो है वो कंबाइंड होगा इसके एनायन के साथ में, ठीक है। और उसके बाद देखो कि इसका जो पॉजिटिव पार्ट ये कैटायन है वो कंबाइंड होगा इसके एनायन के साथ में। तो रिएक्शन कैसे बनेगा, ये Na और Cl जो है वो मिलके हो जाएंगे आपको NaCl और ये OH और H+ मिलके हो जाएगा H2O। और ये रिएक्शन आप बहुत पहले से जानते होगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फॉर्म में ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक जो कंपाउंड है यहाँ पे आप देख सकते हो HCl और एक दूसरा कंपाउंड है NaOH। तो HCl तो आपको पता है एसिड है और NaOH तो पता है आपको बेस है, तो एसिड और बेस कंबाइन करेंगे तो आपको सॉल्ट एंड वाटर तो मिलेगा ही, है ना। और यहाँ पे ये एक एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, और आप यही एग्जांपल को यूज़ कर सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो हम लोग केमिस्ट्री में एक पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कितनी जगह यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो उस पार्ट के लिए वो सूटेबल है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट आपको दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे आयंस बेसिकली एक्सचेंज हो रहे हैं, और ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये आप पहले से जानते हो। तो यहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ, तो अगर आप वो एग्जांपल समझ गए होंगे तो बाकी एग्जांपल बहुत ईजी है। देखो Na2SO4 इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा Na+ और ये आ जाएगा SO4 2- में, ओके। और यहाँ पे ये देखो BaCl2 तो आ जाएगा Ba2+ और Cl-, ओके। अब यहाँ पे देखो ये ये जो कैटायन है इस एनायन के साथ कंबाइंड होगा तो आ जाएगा NaCl, देखो NaCl फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे Ba2+ और SO4 2- कंबाइंड होगा तो आ जाएगा ये BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो यहाँ भी देख सकते हो बिल्कुल भी आयंस का बिल्कुल भी एक्सचेंज हो रहा है, तो ये आपके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
ठीक है। लाइक एक और मैंने लिखा है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का भी एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपको सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा बिल्कुल इसी तरीके से। तो बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि कोई भी टू एनिक कंपाउंड जो है वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू होमवर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।